नमस्कार दोस्तों, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम समास विषय के अंतर्गत द्वंद्व और द्विगु समासों पर चर्चा करेंगे। मैंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको दोनों समास समझाने का प्रयास किया है और मैंने बहुत अति महत्वपूर्ण इसमें 45-50 के आसपास इसमें उदाहरण संजोए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम चलिए अपने समास विषय में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हम द्वंद्व समास को लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। तो यह समास हमेशा जोड़े के रूप में होता है। तो यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद समान व प्रधान होते हैं और हमेशा यह समास आपको किसी न किसी जोड़े के रूप में दिखाई देगा। देखिए, मैंने यहाँ परिभाषा भी लिखी है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इस समास के दोनों पद ही प्रधान अथवा समान होते हैं। बिल्कुल सामान्य सा है। जहाँ भी आपको कोई पेयर के रूप में दिखाई दे, युग्म के रूप में दिखाई दे, जोड़े के रूप में दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ा होता है। तो आइए हम उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल साधारण से उदाहरण है। हानि, लाभ, हानि या लाभ, ये इस तरफ आपका समस्त पद है और इस तरफ आपका विग्रह है। तो हानि, लाभ, ये बीच में हाइफन लगा के भी आ सकता है, ये इकट्ठा भी आ सकता है और इसमें हम कोई ना कोई योजक लगाते हैं। वो योजक या भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो देखिए, हानि, लाभ, हानि या लाभ, सुख, दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, दूध दही, दूध और दही, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, दाल रोटी, दाल और रोटी, जन्म मरण, जन्म और मरण, वेद पुराण, वेद और पुराण, आजकल, आज और कल, चराचर, चर और अचर, गुण दोष, गुण और दोष। ये कुछ अति महत्वपूर्ण आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, इसलिए मैंने इनको अलग तरीके से लिखा है, थोड़ा अलग करके लिखा है। भीम अर्जुन कई बार इकट्ठा मिलकर भी आ जाता है, बीच में ना हाइफन दिखाई देगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा समास है, लेकिन वो भी द्वंद्व समास होता है। उसमें भी कहीं ना कहीं जोड़ा होता है। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, अन्न जल, अन्न और जल, दिन रात, दिन और रात, तन मन, तन और मन, कई बार ये ट्रिपल भी आ जाता है, तन मन धन, तो फिर आप इसको कर देंगे तन और मन और धन। चाय कॉफी, चाय या कॉफी, राम लखन, राम और लखन, धनुर्बाण, बड़ा महत्वपूर्ण है, धनुर्बाण, धनुष और बाण, मारपीट, मार और पीट, आमद रफ्त, आमद का मतलब होता है आना, रफ्त का मतलब होता है जाना। तो आमद आना और रफ्त जाना, तो आमद और रफ्त। न्यूनाधिक, न्यून कहते हैं थोड़े को, अधिक कहते हैं ज्यादा को, तो इसका विग्रह बन जाएगा न्यून और अधिक, नर नारायण, नर और नारायण। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है। यह जोड़े के रूप में होता है। ये समस्त पद जब इसमें लगाते हैं तो बीच में आपका संयोजक चिन्ह हो सकता है या बिना संयोजक चिन्ह के हो सकता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कोई ना कोई योजक लगता है। योजक होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला। योजक आपका और भी हो सकता है या भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा था लाभ हानि, हानि या लाभ या लाभ हानि, या आपने देखा सुख दुख, सुख और दुख, तो कहीं और योजक आया और कहीं या योजक आया। तो मैं समझता हूँ द्वंद्व समास आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम द्विगु समास पे चर्चा करते हैं। द्विगु समास की खास बात क्या होती है कि इसका जो समस्त पद होता है, इसका जो पूर्व पद होता है समस्त पद का, वह हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची का मतलब वो किसी न किसी अंक को प्रदर्शित करेगा। वो एक प्रकार से डिजिटल होता है, किसी न किसी डिजिट को, किसी न किसी अंक को शो करता मिलेगा, प्रस्तुत करता मिलेगा। और बिल्कुल सीधी सी बात है, जब भी समस्त पद में आपको किसी संख्या का ज्ञान होता हो तो आप समझ जाना कि ये द्विगु समास है। तो देखिए, मैंने आसान सी परिभाषा बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद, पूर्व पद माने पहला शब्द, पहले मैं आपको बता चुका हूँ समस्त पद में दो ही शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, चोराहा,
चो, देखिए पूर्व पद है इसमें चो, तो चो का मतलब है 4, तो 4 राहों का समूह। शताब्दी, शत का मतलब होता है 100, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 का मतलब होता है 8, 8 आनों का समूह। पंजाब, पंज मैंने 5, 5 आबों का समूह। आब कहते हैं नदी को, दरिया को। अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब होता है 8, 8 अध्यायों का समूह। चवन्नी, चव का मतलब होता है 4, 4 आनों का समूह। द्विगु, द्विगु खुद भी द्विगु समास है। द्वि का मतलब होता है 2, 2 गो का समूह। उसके बाद त्रिवेणी, त्रि का मतलब होता है 3, 3 वेणियों का समूह। वेणियां कहते हैं नदी को, वेणी मैंने नदी। 3 वेणियों का समूह। पंच रतन, पंच मैंने 5, 5 रत्नों का समूह। दोपहर, 2 पहर, 2 पहरों का समूह। नवग्रह, नव मैंने होता है 9, 9, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में कई बार आ चुका है। पंचवटी, पंच का मतलब होता है 5 और वट कहते हैं वृक्ष को, तो 5 वटों का समूह। चतुर्वेद, चतुर मैंने 4, 4 वेदों का समूह। अष्ट धातु, अष्ट मैंने 8, 8 धातुओं का समूह। त्रिफला, त्रि मैंने 3, 3 फलों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। सतसई, यह भी अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। सत मैंने 700, 700 का समूह। पंचतंत्र, पंच मैंने 5, 5 तंत्रों का समूह। सप्तऋषि, सप्त मैंने 7, 7 ऋषियों का समूह। नवरात, नव का मतलब होता है 9, 9 रात्रियों का समूह। तो देखिए मैंने हर समस्त पद के नीचे अंक को प्रस्तुत किया है, अंक शो कर रखा है, डिजिट शो कर रखा है। आप देखेंगे 4, 100, 8, 5। कहने का तात्पर्य ये है कि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि द्वंद्व समास और द्विगु समास में मुख्यतः अंतर क्या होता है, तो उसमें भी आप परिभाषा को कवर कर सकते हैं कि द्वंद्व समास जोड़े के रूप में होता है और द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान अथवा समान होते हैं और द्विगु समास का जो है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो आप इसका अंतर भी कर सकते हैं, अलग अलग परिभाषाएं जोड़ देंगे तो आपका जो है द्वंद्व समास और द्विगु समास में अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको जो द्वंद्व और द्विगु समास सरल अभिव्यक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ मैं अपनी इस प्रयास में सफल रहा हूँ। यदि आपको मेरा द्वंद्व और द्विगु समास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो और ये उदाहरण आपको जचे हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अब जो समास का अंतिम जो श्रृंखला होगी बहुव्रीहि समास की, थोड़ी देर में आपके पास फिर दोबारा से उस श्रृंखला को लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।